हेलो एवरीवन, स्किल लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलीज 5.0 के पार्ट 6 वीडियो के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नए अपडेट्स के बारे में जिसका नाम है मेंटेनिंग ऑफ एचएसएन एज पर द टर्नओवर एंड रिकम्पुटेशन अपडेट वाउचर फ्लो। तो क्या है ये चीज़, किस तरीके से वर्क करेगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले समझते हैं मेंटेनिंग ऑफ एचएसएन एज पर द टर्नओवर। क्या है ये चीज़? कई बार क्या होता था कि जैसे कि सपोज आपका टर्नओवर कोई लिमिट है, 5 करोड़ के ऊपर है, तो 5 करोड़ के ऊपर के लिए जो एचएसएन नंबर मैंडेटरी है एज पर जो गवर्नमेंट रूल है वो है 6 डिजिट का। अगर आप ई इन्वॉइसिंग करते हैं या फिर ई वे बिल जनरेट करते हैं तो मिनिमम आपकी इन्वॉइस में 6 डिजिट का एचएसएन नंबर होना मैंडेटरी है। और बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र गलती से अगर 4 डिजिट का एचएसएन नंबर डाल देते थे, तो अभी ऐसा कुछ ट्रैकिंग नहीं मिलता था जिससे हम उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि हर आइटम में या फिर हर इनवॉइस में हमें 6 डिजिट का एचएसएन नंबर मैंडेटरी करना है। ये एचएसएन नंबर डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे। किसी-किसी बिज़नेस में टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या फिर आइटम पे एचएसएन नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट किसी-किसी टर्नओवर पे आपको एचएसएन नंबर देना पड़ता है और उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप 6 डिजिट या फिर 8 डिजिट मैक्सिमम दे सकते हैं, उससे कम का नहीं दे सकते। जैसे कि अगर अभी हम चलते हैं ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे, अभी हम लोग चलते हैं जस्ट समझने के लिए। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपकी इनवॉइस में जो एचएसएन नंबर होना चाहिए वो एज़ पर 6 डिजिट का होना चाहिए। अगर 6 डिजिट का नहीं है तो उस केस में आपका ना ही ई-वे बिल जनरेट होगा, ना ही ई-इनवॉइस जनरेट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्लायंस के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। तो जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके इनवॉइस में 6 डिजिट का एचएसएन नंबर होना मैंडेटरी है, ई-इनवॉइस में और ई-वे बिल में। तो डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर क्या है और आपको मिनिमम एचएसएन नंबर मैंडेटरी मैनेज करने का क्या ऑप्शन मिलता है। तो उस चीज़ को आप टैली में भी आप सेट कर पाएँगे कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप पर्टिकुलर एक जगह ऐसा फिक्स कर देंगे। हालाँकि टैली आपका टर्नओवर नहीं पूछता है, तो इस वजह से टैली में एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है कि आपको मिनिमम एचएसएन नंबर कितना चाहिए। और अगर कोई यूज़र गलती से भी कुछ एचएसएन नंबर कम डालता है तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए काम करते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कंपनी ओपन करते हैं 5.0, ठीक है? तो ऑल्ट के F11 फीचर्स, और यहाँ पर आपको सेट अल्टर जीएसटी रेट एंड डिटेल्स में आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है। आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये रहा। एक ऑप्शन दे दिया गया है कि क्रिएट एचएसएन एसएसी समरी फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ एचएसएन एसएसी। अब मान लीजिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है? तो मिनिमम एचएसएन नंबर क्या होना चाहिए? 6 डिजिट का। 4 डिजिट करेंगे तो ना ही आपका इनवॉइस जनरेट होगा, ना ही ई-वे बिल जनरेट होगा। तो उस केस में एंट्री गलत ना हो, वो एंट्री हमारा अनसर्टेन ट्रांज़ैक्शन मिसमैच में ना जाए, इससे बचने के लिए आप यहाँ पर फिक्स कर देंगे कि एचएसएन नंबर 6 डिजिट का होना चाहिए। उससे कम का अगर कोई भी यूज़र इनपुट करता है, डालता है, तो वो एंट्री अनसर्टेन ट्रांज़ैक्शन में चली जानी चाहिए, ठीक है? तो ऐसे में आप यहाँ पर अपने टर्नओवर के बेस पे एचएसएन नंबर को फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने सपोज़ यहाँ पर मैंने ले लिया 6 एचएसएन नंबर, और इसी के ऊपर आपको मिलेगा सेक्शन। ऑल सेक्शन कर देंगे तो सभी सेक्शन के लिए अप्लाई होगा, नन कर देंगे अगर आपका टर्नओवर बिलो 5 करोड़ है और आपको इनवॉइस में एचएसएन नंबर देने का ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो उस केस में आप नन कर सकते हैं, तो अनसर्टेन ट्रांज़ैक्शन मिल ही जाएगा। और ऑल सेक्शन एक्सेप्ट बी2सी को छोड़ के अगर आपका कोई एचएसएन नंबर मैंडेटरी है, तो वो चीज़ें यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑल सेक्शन ले लिया और यहाँ पर मैंने मिनिमम एचएसएन नंबर लिया 6।
तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और हर इनवॉइस में हमको कम से कम 6 अंकों का डिजिट नंबर देना अनिवार्य है। जैसे ही आप यहाँ पर फिक्स कर देंगे, इसको सेव करते हैं। अब एक काम करते हैं, एक हम आपको सेल करके दिखाते हैं, तो चलते हैं। चलिए पहले एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, रेडमी नोट 11 प्रो के नाम से पीसीएस। और यहाँ पर हम डाल देते हैं 4 डिजिट का एचएसएन नंबर। देखिएगा क्या होगा, 8528, और मैंने इस पे डाल दिया 18% टैक्स। ठीक है, तो कंपनी लेवल पे मैंने फिक्स किया है कि मिनिमम 6 डिजिट का एचएसएन नंबर होना चाहिए, और मैंने यहाँ पर डाल के रख दिया 4, यूजर ने कर दिया 4 गलती से। ठीक है, तो इसको कर देंगे सेव, और यहाँ पर हम डाल देते हैं ओपनिंग, ताकि हमें परचेज का एंट्री ना पास करना पड़े। तो जिस मैंने ओपनिंग डाल दिया। अब इसको करते हैं सेल, वाउचर पे जाएंगे। 1 मिनट, इस टीडीएल को हम ऑफ कर देते हैं। वाउचर पे चले गए, वाउचर पे जाने के बाद कैश बैंक जिस तरीके से आपको सेल करना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कैश ले लिया, सेल्स, और यहाँ पर रेडमी 11 प्रो कितना सेल किया, 5 पीस। क्या रेट होगा आपका, आप यहाँ पर रेट मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर लगा देंगे जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी। तो हालांकि एंट्री सेव हो जाएगी, एंट्री रिकॉर्ड करते समय आपको कहीं पर भी एरर या फिर वार्निंग नहीं देगा कि मिनिमम आपको 6 एचएसएन नंबर डालना है, क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन मैंने इस आइटम में 4 डिजिट का एचएसएन नंबर डाला है। तो उस केस में देखिए क्या होगा, जैसे ही इसको हम सेव करेंगे और आप जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे, अपनी डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट R1, तो वो जो एंट्री है वो आपको अनसर्टन ट्रांजेक्शन में दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी, अनसर्टन ट्रांजेक्शन में, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर आइटम में 4 डिजिट का एचएसएन नंबर डाला है, और आपने कंपनी लेवल पे फिक्स कर दिया है 6 डिजिट का। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पर बताएगा कि एचएसएन नंबर इनवैलिड है। भले ही आपने एकदम सही डाला हो 4 डिजिट का एचएसएन नंबर, बट वो यहाँ पर इनवैलिड बताएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर 6 किया है। तो ऐसे में अगर हम इसको सही करते हैं एंटर करके, और यहाँ पर अगर आप डाल देते हैं 6 डिजिट का एचएसएन नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 6 डिजिट का एचएसएन नंबर डाल दिया और सेव करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से हट के अभी भी अनसर्टेन ट्रांजिशन में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जब तक आप उस आइटम में सही नहीं करेंगे। तो हम उस आइटम को ओपन करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं वही सेम एचएसएन नंबर 6 डिजिट का, ये। ठीक है, तो मैंने कर दिया मिनिमम 6 डिजिट, इफेक्टिव डेट, सेव। तो जैसे ही यहाँ पर सेव करेंगे, आपसे ये ऑप्शन पूछेगा ओवरराइड का, ओवरराइड कर देंगे। तो ये एंट्री देखिए मिसमैच से हटके आपका नॉर्मल B2C, B2B होगा तो B2B में चला जाएगा, B2C हमने किया था तो इसलिए B2C में ये आपका दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक एंट्री और पास करते हैं, जिसमें हम डालते हैं 6 डिजिट का एचएसएन नंबर, और देखते हैं कि क्या ये हमको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में लेके जाता है कि नहीं। तो चलेंगे हम लोग, फिर से एक आइटम क्रिएट कर लेंगे। एक आइटम क्रिएट करते हैं सिर्फ रेडमी के नाम से, पीसेस, और यहाँ पर मैंने रैंडम कोई 6 डिजिट का एचएसएन नंबर डाल दिया और 18% डाल दिया। ठीक है, एंड उसके बाद हम करेंगे सेल। रेडमी 10 पीस, रेट डाल देते हैं। देन उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर जीएसटी और कंट्रोल से सेव। तो दोनों एंट्री में कोई भी डिफरेंट नहीं है। एक में मैंने 4 डिजिट का एचएसएन नंबर डाला था और R1 में जाके चेक किया तो अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन में चला गया, और दूसरा एंट्री अभी आपके सामने मैंने पास किया जिसमें मैंने 6 डिजिट का एचएसएन नंबर डाला है, एंट्री सेव हो गई। अब देखते हैं कि क्या ये अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन में गया है या फिर नॉर्मल हमारा GST-R1 की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर गया। डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट GST-R1,
तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट एंट्री हमारी अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन पे नहीं गई है, डायरेक्ट हमारा GSTR1 में रिफ्लेक्ट कर गया है। तो इसकी मदद से अब आप कंपनी लेवल पे एज पर ट्रांजेक्शन जो भी आपका टर्नओवर है और टर्नओवर के हिसाब से आपको मिनिमम HSN नंबर कितना मेंटेन करना है, तो कंपनी लेवल पे आप फिक्स कर देंगे, कंपनी लेवल पे आप फिक्स कर देंगे। और अगर उससे बिलो कोई भी HSN नंबर डालता है तो वो आपका अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिखाई देगा। तो ये था एक छोटा सा अपडेट और बहुत ही कमाल का अपडेट है। इससे बहुत ही चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे एंट्री को रिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एंट्री अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में इसी वजह से चली जाती हैं कि आप HSN नंबर गलत डाल देते हैं या फिर अ, कम डिजिट का डाल देते हैं। तो ये चीज़ को सॉल्व कर दिया गया है। सेकंड इसमें अपडेट था, सेकंड अपडेट है रिकम्पुटेशन एंड अपडेट वाउचर फ्लो। ये काफ़ी लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी होगी, ज़्यादातर ये मल्टी यूज़र में, कि अगर आप जीएसटी से संबंधित, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी को चेंज करते हैं, ठीक है? तो जैसे ही वो चेंज करने जाते हैं तो तुरंत वो अपडेट माँगने लगता है। तो सपोज़ आपका अगर 10,000 ट्रांज़ैक्शन है और 10,000 ट्रांज़ैक्शन में से आपने किसी एक ट्रांज़ैक्शन में कुछ चेंज कर दिया, तो 10,000 ट्रांज़ैक्शन को वो अपडेट करना स्टार्ट कर देता था। कैसा? चलिए इसको समझते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा है 4.1, ठीक है? तो 4.1 में फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं अल्टर और एक मास्टर ओपन कर लेते हैं, लेज़र या फिर आइटम कुछ भी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने एक आइटम ओपन किया, देन उसके बाद मैंने इसको ओपन करके इसका HSN नंबर कुछ अलग कर दिया। तो मैंने यहाँ पर HSN नंबर अलग कर दिया, ठीक है? और इफ़ेक्टिव डेट जो भी होगा वो डाल देंगे और परसेंटेज भी चेंज करके दे सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो जैसे ही इसको हम लोग सेव करते थे, तो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता था, ठीक है? तो अगर वाई प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, एक्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन जब GSTR1 ओपन करेंगे तो सारी एंट्रीज अपडेट होने लगेंगी। और यू प्रेस कर देंगे तो एक्सेप्ट अभी होगा और सारी एंट्री अपडेट होना स्टार्ट हो जाता था। तो अगर इस आइटम से रिलेटेड 10,000 एंट्री हैं, तो 10,000 एंट्री अपडेट होना स्टार्ट हो जाती थी। तो इस चीज़ को 5.0 में आप इस चीज़ को मैनेज कर पाएँगे, हैंडल कर पाएँगे। तो अगर अभी हम इसको यू प्रेस करेंगे, तो ये जितने भी वाउचर होंगे, सबको अपडेट करने लगेगा। इसी चीज़ को टैली प्राइम 5.0 में आप मैनेज कर पाएँगे। इसके लिए आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है। अगर अभी हम अल्टर पे चलते हैं, अल्टर पे जाने के बाद अब एक काम करते हैं, चलते हैं उस कंपनी पे, ठीक है? अल्टर पे चले गए, अल्टर पे जाने के बाद आपने पर्टिकुलर कोई आइटम सेलेक्ट किया, इसका HSN नंबर आपने, चलिए 18% था, आपने 12% कर दिया। तो यहाँ पर इफ़ेक्टिव डेट तो माँगेगा ऑफ़ कोर्स किस दिन से इफ़ेक्टिव हुआ है, लेकिन जब सेव करेंगे तो वो स्क्रीन यहाँ पर नहीं आएगी जो अभी जस्ट आपने इससे पहले देखी, YUN करके। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपका 10,000 या फिर 20,000 ट्रांज़ैक्शन है तो अपडेट होना स्टार्ट नहीं होगा। हालाँकि जब आप GSTR1 ओपन करेंगे, आप GSTR1 ओपन करेंगे, तो यहाँ पर अपडेट करने के लिए आपसे बोलेगा, ठीक है? क्योंकि कंप्लायंस से रिलेटेड आपने चेंज किया है तो अपडेट तो होगा। वहाँ पर क्या था कि आपको उसी समय अपडेट का ऑप्शन माँग रहा था। तो मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में क्या है कि कई लोग यूज़र काम कर रहे हैं, कोई कुछ चेंज कर रहा है, किसी ने कुछ चेंज कर दिया, तो सारे वाउचर अपडेट होना स्टार्ट हो जाते थे। तो ऐसे में काफ़ी टाइम लगता था अपडेट होने में। तो उस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। अब जब R1 खोलेंगे तब यस कर देंगे तो वो जो जितने भी वाउचर हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएँगे। और अगर आप पहला ही जैसा चाहते हैं, जी नहीं, जो पहले जैसे जो था वैसे ही हम उस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कंपनी के F11 फीचर्स में आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप उस चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जीएसटी रेट एंड डिटेल्स के अंदर। तो यहाँ पर जब आप जाएँगे
राइट साइड में, तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन कहाँ गया, एक मिनट। जीएसटी, ओके, मैं ये जीएसटी जीएसटी ये है वो, ये रहा वो ऑप्शन। ठीक है, तो अपडेट जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर आफ्टर मास्टर अल्टरेशन। अगर आप कोई मास्टर अल्टरेशन कर रहे हैं, वाउचर अल्टरेशन कर रहे हैं, तो क्या उसी समय अपडेट होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप इसको नो रखेंगे तो जैसा कि पहले होता था वैसे होगा, और अगर ये नो है, अगर यस रखेंगे तो पहले जैसे काम करेगा, अगर नो है तो मास्टर अल्टरेशन करते समय वो सारे वाउचर अपडेट नहीं होंगे, जब R1 ओपन करेंगे तभी अपडेट होगा। चलिए मान लेते हैं आपने इसको यस करके रखा हुआ, ठीक है, अभी मैंने इसको यस कर दिया और सेव करते हैं। और फिर से चलते हैं अल्टर और आइटम में, आप लीजर में भी जा सकते हैं। और मैंने फिर से इस आइटम को ओपन करके 18% कर दिया। ठीक है, इफेक्टिव डेट फिर से पूछेगा। तो अभी इससे पहले देखा था आपने, वो ऑप्शन नहीं आया था ना, अब ये देखिए तुरंत वो ऑप्शन चीज आ गई। तो आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं या फिर इस यूज़ को ना करके उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में उस ऑप्शन को आप वहाँ पर नो रख देंगे तो ये चीज़ आपसे नहीं पूछेगा। तो अगर आप यू बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी वाउचर होंगे सब अपडेट करना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद करते हैं हम समझा पाए होंगे कि मेंटेनिंग ऑफ एचएसएन क्या चीज़ है और रिकम्प्यूटेशन, अपडेट वाउचर फ्लो किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करते हैं। अगर कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।